नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेज़ी आती जारी होगी। कल यानी कि 21 तारीख को इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो बढ़िया तौर पर कंडक्ट करवाया जा चुका है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इस पूरी की पूरी वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे, बेसिक से बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आया, कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सारी की सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। RSMSSB के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया कि 55% के आसपास लोगों ने जो है ये एग्ज़ाम दिया है। तो इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में कि जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम था इसका लेवल कैसे देखने को मिलता है। देखो, अगर हम सारे के सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल जो एग्जाम हुआ था वो हमें देखने को मिलता है सब 150 क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ था, है ना। इन 150 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगर जीके की स्पेसिफिक बात करूं तो इस बार काफी ज्यादा कम जीके आई। 10 के आसपास जो है हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यहां पर आईए के एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो टोटल हमें 89 के आसपास में कंप्यूटर से क्वेश्चंस देखने को मिले। और अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूं, स्पेसिफिकली अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूं तो 51 के आसपास में हमें यहां पर इसमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो यानी जीके जो थी वो कंपैरेटिवली कम आई और जो आई वो भी अपने आप में थोड़ी सी इजी आई। ये जो पूरा का पूरा एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो इसका लेवल अगर अपन डिसाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली अपन ये कह सकते हैं कि ये इजी टू मॉडरेट पेपर था। बात करेंगे ये पूरा का पूरा जो पेपर था वो अपने आप में मॉडरेट था। किसी भी पार्ट में से ऐसे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आए जो सबको नहीं आते। हाँ, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर करने की कोशिश की थी, लेकिन हाँ ये एक एवरेज पेपर था, ये मॉडरेट पेपर था। इसको अपन मॉडरेट श्रेणी के अंदर जो है वो पूर्णतः डाल सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा एग्जाम था, अगर हम बात करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर टोटल 2700 के आसपास वैकेंसी थी, है ना। 2700 के आसपास में वैकेंसी थी। और अगर हम पिछली बार से बात करें तो पिछली बार से वैकेंसी ज़्यादा थी, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे कम कट ऑफ जाएगी, तो ये अपने आप में पूर्णतः सही नहीं होगा। एक बार पहले हम चर्चा कर लेते हैं 2018 में जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो उस टाइम कितनी कट ऑफ रही थी सारी की सारी कैटेगरी से। 2018 में जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वो 66 थी, ओबीसी की 64 थी, उस समय ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट था नहीं। एससी की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 59 थी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 51 के आसपास थी। यानी पिछली बार जो है वो वैकेंसियां कंपैरेटिवली कम थी, इस बार ज्यादा है। तो क्या कट ऑफ जो है वो कम जाएगी? भाई ऐसा नहीं है। दो कारण यहां पे बात बताता हूं। पहला कारण तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है ही नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें अपने आप में कट ऑफ जाने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करूं कि सब तैयारी का मौका जो है इस बार बढ़िया तौर पर शानदार मिला और जो पेपर था वो स्पेसिफिकली मॉडरेट कैटेगरी का हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि जो जीके है वो अपने आप में उसमें कंपैरेटिवली जो क्वेश्चंस थे वो कम भी आए और उसका स्तर भी हम कंपैरेटिवली थोड़ा देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें जीके के देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं और चर्चा करते हैं अपने यक्ष प्रश्न के बारे में कि साहब 2024 के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, ये अपने आप में चर्चा का विषय। तो देखो, अगर आप लोगों ने पेपर देकर आए हो और पेपर की पीडीएफ जो है हमारी टेक्निकल टीम ने राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दी गई है, तो उससे आप पूरी तरीके से देख सकते हो उस पेपर को। अब अगर हम कट ऑफ 2024 यानी 2024 में जो आईए का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था इसकी कट ऑफ के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं कि इस एग्जाम की कट ऑफ, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है 68 के आसपास में, 68+2 के आसपास में जो है वो रह सकती है। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कट ऑफ जो है वो रह सकती है। दूसरी कैटेगरी अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी की बात करता हूं तो मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो है वो हमें सेम कट ऑफ देखने को मिलती है जनरल से, लेकिन -2 कट ऑफ जो है हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। बाकी एससी और फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी की भी -4 के आसपास में कट ऑफ जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखो, कट ऑफ जो है वो अपने आप में एक अंदाजा होता है। आप तैयारी को पूरी तरीके से जारी रखिए। इसके बाद हमें दो इंपॉर्टेंट तौर पे पार्ट्स और देखने को मिलेंगे। एक टाइपिंग वाला पार्ट होगा और फिर उसके बाद डीवी होगा। तो भाई सबकी जो है वो जाने की पूरी कंडीशन एक रहेगी कि आप टाइपिंग की तरफ भी जाएं और टाइपिंग के बाद आपका डीवी होकर बढ़िया से फाइनल सिलेक्शन हो। तो घबराने वाली बात नहीं है। अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ का आइडिया यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान के और अन्य एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान के इस टेलीग्राम चैनल को आप बढ़िया तौर पर सब्सक्राइब करें। साथ साथ में इस यूट्यूब चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले एग्जाम्स की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, बढ़िया बढ़िया कोर्स आपके लिए लाते रहें और
और दूसरे जो फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।